गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि जय हो। पीछे बोलने की जरूरत नहीं और ये अच्छा भी नहीं लगता। जय तो शिष्यों की बोलनी चाहिए, इसलिए मैं गुरु पूर्णिमा को शिष्य पूर्णिमा ही कहता हूँ। हकीकत में जो शिष्यों की पूर्णिमा है उनका तो केवल नाम है, और ज्यादा से ज्यादा शिष्य बहुत खुश हो जाएगा तो अपनी हार जो है हाथ में लेकर के गुरु के गले में डाल देगा, गीत को अपने साथ रखेगा, हार हार करना देगा ये कर। और हर साधु के बाद में बहुत चतुर और चालाक शिष्य हैं तो अपने साधु की जितनी हार होती है तो फिर उसके गले में डाल देते हैं कि आप गुरु बने संभालो। सतमान पुण्यम संजीवनं स्वात्मगम्यं गुरुः सतां सायुर्मात्मविद्यां सारं सतायां परमार्थलिङ्गम्। सर्वश्रेष्ठ ऋषि और संजीवनी विद्या के एकमात्र जानकार शुक्राचार्य ने अपने शुक्रोपनिषद के प्रारंभ में इस श्लोक के माध्यम से भगवान शिव की अर्चना करते हुए कहा है कि जो रस है वही शिव है, रसो वैसा है। रस का मतलब है तारा। भगवान शंकर का सत्व और भगवान शंकर का आत्म ही रस है और रस को ही शंकर कहा गया है। इसलिए मैं रस को त्रिगुणात्मक रूप देता हुआ रस के माध्यम से संजीवनी विद्या स्पष्ट कर रहा है। इस श्लोक में उन्होंने 3 मौलिक बातें कही हैं शुक्राचार्य ने। एक, संजीवनी विद्या का अर्थ सर्वथा मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर देना। दूसरा, मृत व्यक्ति के शरीर में किसी दूसरे के प्राणों को समाहित कर देना।
यह मूलभूत चिंतन समझने की बात है। जहां तक प्राणों का प्रश्न है, वह तो सारे प्राणियों में एक जैसे ही प्राण है। ये हमारे शास्त्र, वेद और वेदांत, उपनिषद कहते हैं कि आत्मा तो एक है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, और आत्मा में कोई भेद नहीं होता। गीता में भी कहा है कि चींटी में जो आत्मा है वैसी की वैसी आत्मा मनुष्य में है। प्राणों को ही आत्मा कहा गया है। इसलिए किसी मृत व्यक्ति में किसी भी प्राणी की आत्मा या प्राणों का संचार किया जा सकता है। इस पूरी साधना को समझने से पहले इस साधना को समझ लेना जरूरी है, इस तथ्य को समझ लेना जरूरी है। यदि हाथी, मृत हाथी की आत्मा को मनुष्य के शरीर में प्रवाहित कर दी जाए तो मनुष्य वापस जीवित हो सकता है। यह भी संजीवनी विद्या है। या जिस प्रकार से मैंने एक बार मंडन मिश्र और शंकराचार्य की कहानी सुनाते हुए बताया था कि एक राजा की आत्मा को, राजा के प्राणों को शंकराचार्य ने अपने प्राणों में समाहित कर लिया था। मनुष्य के प्राणों को मनुष्य के प्राणों में रूपांतरित किया जा सकता है। पशु के प्राणों को भी मनुष्य के शरीर में रूपांतरित किया जा सकता है। वह चाहे चींटी के प्राण हो, तब भी उतने ही फोर्स है जितने आप में प्राण है। प्राण की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। और तीसरा, शुक्राचार्य ने कहा कि यह संजीवनी साधना रसो वैस, रस के माध्यम से ही पुष्ट होती है। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि मृत व्यक्ति को जीवित करने के लिए या कायाकल्प करने के लिए या काया रूपांतरित करने के लिए एक मृत व्यक्ति है और उस मृत व्यक्ति को जीवन दान देने के लिए या उसमें जीवन या धड़कन वापिस देने के लिए दूसरे सभ्य मृत प्राणी की आत्मा उसमें ट्रांसफर की जा सकती है। अथवा जो आत्माएं भटक रही हैं उनमें मनुष्य की आत्माएं भी हो सकती हैं, पशु की आत्मा भी हो सकती है। उन आत्माओं में से किसी आत्मा को पकड़ करके उस मृत व्यक्ति में रूपांतरित की जाए। इसलिए इसमें यह चिंतन करने की बात नहीं है कि इसी की आत्मा इसमें लौटे, यह आवश्यक नहीं होता। और यह भी आवश्यक नहीं है कि उसी समय कोई व्यक्ति मरे तो उसकी आत्मा को रूपांतरित किया जाए, यह भी आवश्यक नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि कोई मृत व्यक्ति ही हो, यह भी आवश्यक नहीं है। हजारों हजारों लाखों आत्माएं इस अंतरिक्ष में विचरण कर रही हैं। आप में अगर क्षमता है तो वो प्रत्येक आत्मा वापिस शरीर धारण करना चाहती है, यह उनकी एक इच्छा रहती है। यदि आप कभी चिट प्लेट आत्माओं का आह्वान जैसा किया जाता है, और यह बहुत संक्षिप्त और सरल विधि है। किसी आत्मा को आवाहित करने के लिए कोई कठिन विधि नहीं है, और आप किसी भी आत्मा को बुला करके बात कर सकते हैं और कन्फर्म हो सकते हैं। कन्फर्म इस प्रकार से, यदि कोई महिला अपने पति की आत्मा को, जो मृत पति हो, उस आत्मा को बुलावे और बुला करके वो बात पूछे जो सर्वथा देखनी हो, केवल उस पत्नी को या पति को ही मालूम हो, तीसरे को मालूम नहीं हो, और यदि वो उत्तर सही दे देता है तो समझ लेना चाहिए आत्मा वही है। और तुम कैसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि वो गोपनीय बात और किसी को मालूम नहीं थी, या ऐसी गोपनीय बात जो केवल पत्नी को मालूम थी या पति को ही मालूम थी, और उसका जवाब वो आत्मा दे देती है, तो ये स्पष्ट है कि वही आत्मा जिसका मैंने आह्वान किया है वही। कई बार आत्माएं छल भी करती हैं, ये मेरा अनुभव है। हम बुलाते हैं किसी आत्मा को, दूसरी आत्मा उसमें आकर बैठ जाती है और कह देती है मैं तो वही हूं। गांधी की आत्मा को बुलाया गया और गांधी की आत्मा की जो किसी पिशाच की आत्मा, किसी दुष्ट व्यक्ति की आत्मा आई, में कौन बोल रहे थे, मोहनदास करमचंद गांधी बोल रहा है, और उसको पूछते हैं कि
तुमने क्या किया कि 42 का आंदोलन मैंने किया, और बहुत बाद में मालूम पड़ता कि ये तो बिल्कुल कोई फ्रॉड है, छल है। तो आत्माएं भी फ्रॉड करती हैं, और कई बार आत्माएं बड़ा दुष्ट व्यवहार भी कर लेती हैं। आती हैं किसी शरीर के माध्यम से। आत्माओं को बुलाने के लिए 3 तरीके हैं। जैसे किसी शरीर के माध्यम से, खुद के शरीर के माध्यम से, या कोई बालक हो, 5 साल का बालक हो, 7 साल का बालक हो, अबूझ बालक हो, उसके शरीर में भी आत्मा आकर के जवाब दे देती है। जैसे किसी आदमी को भूख तेज लगता है, पिशाच लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा का आह्वान भी शरीर में किया जा सकता है। और उस 5 साल या 7 साल का बालक, यदि वो आत्मा अंग्रेजी पढ़ी लिखी है, तो 5 साल का बालक अंग्रेजी में जवाब देगा। बालक को तो 5 साल के बालक को तो अंग्रेजी का ज्ञान है नहीं, इसका मतलब है वो आत्मा आई जरूर। एक तो शरीर के माध्यम से, दूसरा संकेत के माध्यम से। उसमें एक ऊंजा बोर्ड कहलाता है, या ऊंजा बोर्ड कहलाता है, एक बोर्ड का नाम है ऊंजा, एक वैज्ञानिक था, उसने उसको रचना की थी। अमेरिका में आत्माओं का आह्वान का बहुत बड़ा प्रचलन और शौक है वहां पर। बस रोज रात्रि को जैसे यहाँ ताश खेलने का शौक है, तो वहाँ आत्माओं को बुलाने का और बातें करने का शौक। छोटे छोटे बच्चे बैठे बैठे बातें करते रहते हैं, बड़े बातें करते रहते हैं, ये वहाँ चलता रहता है। प्रत्येक घर में वहाँ राष्ट्रीय रोग है ये। तो इसलिए उस ऊंजा बोर्ड बाजार में मिलता है, और आप बना सकते हैं, एक गोल बोर्ड बना दें, और गोल बोर्ड पर ये जो बिल्कुल चिकनी सी कोई सतह हो, जिसको प्लास्टिक जैसा कहते हैं या बोर्ड कहते हैं, पतला सा, इस प्रकार के बोर्ड उसके ऊपर लगा दें, चिकनी सतह उनकी, बिल्कुल चिकनी। और उस चिकनी सतह पर आप चारों तरफ ABCDEFGH इस प्रकार से जेड तक और 1 2 3 4 अंक लिखते हैं। फिर उसके बाद में बीच में एक कटोरी रख दे उल्टी, और फिर आप 3 आदमी या 3 कोई बालक या 3 व्यक्ति मिलकर के आत्मा का आवाहन करें, किसी भी मृत आत्मा को, वो आपकी परिचित है। तो आप खुद देखेंगे कि कुछ क्षण बाद, 2 3 4 5 मिनट बाद, मगर इसमें इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि कमरा बिल्कुल शांत हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो, आवाज नहीं आती हो, तो रेडियो की आवाज भी नहीं आती हो, बहुत धूप अंधेरा नहीं हो, रोशनी भी तेज नहीं हो, बहुत मध्यम सी लाइट सी हो, या बिल्कुल धूप अंधेरा हो तो आप 10 वॉट की लाइट लगा दे, लाल बल्ब। और फिर 3 व्यक्ति 1 उंगली उस कटोरी पर रख दें, फिर आत्मा का आह्वान करें, तो कुछ समय बाद कटोरी अपने आप करने लग जाएगी। इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई टेक्निक की जरूरत नहीं, कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, घर में कर सकते हैं। और आप प्रश्न करेंगे तो ऐसे प्रश्न करिए क्योंकि आपका प्रारंभिक अभ्यास है, जिसका उत्तर हाँ या ना में आता है। जैसे कि क्या तुम मोहनलाल हो, तो वो या तो कहेगा नो या कहेगा यस, वही तो बात करेगा। ऐसे प्रश्न, क्या तुम्हारे 3 लड़के थे, क्या तुम्हारी पत्नी का नाम शांति था, ऐसे प्रश्न करें। तो वो कटोरी सीधी पहले वाई पे घूमेगी, फिर ई पे घूमेगी, फिर एस पे आएगी, सीट या या नो पे आएगी, ए नो ओ पे आएगी। ये प्रश्न यहाँ करने की जरूरत नहीं है कि वो तो बिल्कुल जवाब मूर्ख था, पढ़ा लिखा अंग्रेज भाई नहीं, फिर भाई ये प्रश्न नहीं है। वह आत्मा जहां तक जब आत्मा बन जाती है तो अंग्रेज की धुरंधर नहीं बनती, पर ऐसे छोटे मोटे उत्तर दे सकती है, भाई यस नो नो। कई बार ऐसी आत्माओं को दूसरी आत्मा हेल्प भी कर लेती है और भी साथ में आ जाती है। यद्यपि हमारा हिंदू धर्म और हमारा दर्शन तो आत्माओं के बारे में विश्वास करता है कि आत्माएं होती हैं, विचरण करती हैं, आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा दूसरी योनि में जाती है। मगर हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हैं, इसलिए विश्वास नहीं करते। मगर आप इसका टेस्ट कर सकते हो। मगर इसमें कम से कम 2 या 3 व्यक्ति कमरे में जरूर हो, 7-8 हो सकते हैं, मगर उंगली रखने वाले केवल 3 ही व्यक्ति हो, न कम हो न ज्यादा हो। और एक उंगली रखे, फोर्स नहीं करे, उंगली पर दबाव नहीं डाले, ये कटोरी घूमेगी नहीं। आप बहुत हल्का सा स्पर्श रखें और कटोरी घूमती है, आप
उसको चलने दीजिए, उसके ऊपर उंगली रखिए हल्की सी, बस खत्म। उसको रोकने की जरूरत नहीं है, वो कहाँ जाती है ये भी करने की जरूरत नहीं। फिर आप उसमें उत्तर देते हैं, इसको ऊंजा बोल कहते हैं। और ये सामान्य का है, इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। सिर्फ यथासंभव आत्माओं को दुख नहीं देना चाहिए, बार बार बुलाना नहीं चाहिए। वो जीरो की आत्मा को बुला सकते हैं अपने भविष्य को पूछने के लिए। अंग्रेजी जी का बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी हो चुका है, जीरो या चीज आपने नाम सुना होगा। गांधी जी की आत्मा को बुला सकते हैं, नेहरू जी की आत्मा को बुला सकते हैं, किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं। यदि उसका वापिस जन्म नहीं हुआ है तो जरूर आत्मा आएगी, और अधिकतर आती ही है। या आपके जो परिचित हो उनकी आत्मा को, पड़ोसी की आत्मा को बुला सकते हैं। डेथ हो गई है, जिन लोगों को मत बुलाना, वो दरवाजा खोलने पर जो मृत है। और आप दरवाजा थोड़ा सा बंद रखिए, थोड़ा सा खुला रखिए जल्दी से, और तेज रोशनी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। बस तेज रोशनी में आत्मा नहीं आती, मध्यम सी रोशनी होनी चाहिए जिसमें आप एक दूसरे चेहरे देख सकें, बस इतना ही। और बिल्कुल ऐसा वो अंधेरा भी नहीं होना चाहिए, और इसमें आप अक्सरों से पढ़ सकें होना चाहिए, तो आपको प्रश्नों के जवाब देगी। और कई बार आप जानबूझ के झूठ प्रश्न कर दें, उल्टा प्रश्न कर दें, तो करेगी लोग। जैसे उनके पिता का नाम सुखलाल हो, आप तुम पुरुषोत्तम के लड़के हो तो कहेगी नो, फिर वो सुखलाल की लड़की हो तो कहेगी जी। तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि सही उत्तर है। ये तो प्रारंभिक बात बताई मैंने आत्मा से बुलाने की। उसका आर्य जगत की तो आत्मा खुद किसी के शरीर के माध्यम से जाप देती है, फिर तो आत्मा स्वयं कमरे में आपको भी बोल देती है। ये तो बहुत हाई स्ट्रेस की बात है। तो ऐसी भी घटनाएं घटी, आत्माओं ने अधूरा उपन्यास लिख के चली गई, और फिर आत्मा ने कमरे में बैठ के पूरा उपन्यास कंप्लीट लिखवाया। तो बोलता गई आत्मा वो लिख के गई, मगर वो थर्ड स्टेज की बात है, वो तो पहले स्टेज की बात है। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।